आज की जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, उसके लिए कहा जाता है दुद्धि लावे बुद्धि। मतलब कि लौकी खाने से दिमाग अच्छा चलता है। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। बच्चे बड़े सबको लौकी थोड़ी कम पसंद होती है। तो यहाँ मैं जो लौकी की रेसिपी लाई हूँ, इसको खाने के बाद बच्चे कभी नहीं बोलेंगे कि हम लौकी नहीं खाएंगे। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। तो इसके लिए मैंने एक दूधी ली है, उसको हमें पहले छील के कद्दूकस कर लेना है। मैंने बड़ी वाली साइज़ से कद्दूकस किया है। फिर इसको हम थोड़ा-सा नमक डालेंगे और उसे मसल के रख देंगे 5 मिनट के लिए। और अब साइड में मैं एक कढ़ाई में 1/4 कप जितना बेसन सेंक रही हूँ। तो आधा किलो लौकी में आपको 1/4 बेसन लग जाएगा। इसे हमें पहले सेंक के साइड में रख लेना है। आपके पास यहाँ सत्तू का पाउडर हो तो वो भी ले सकते हैं, तो उसे भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अब इसी कढ़ाई में हम तड़का रखेंगे। तेल गरम हो तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। लौकी में नमक डालने की वजह से जो पानी निकला है उसे हम स्क्वीज़ करके थोड़ा अच्छे से दबा के निकाल लेंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी निकालना है, मतलब जितना आप निकाल सको ईज़िली वो निकाल लो। फिर वो पानी को हमें छान के आटा गूँधने में या किसी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ आटा गूँधने में यूज़ करूँगी। और हमने पहले लौकी में नमक डाला था तो ध्यान से डालेंगे। अब ये तड़के में राई, जीरा, हल्दी, हींग और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। आप यहाँ पे अदरक लहसुन खाते हो तो डाल सकते हो। फिर थोड़ा तिल भी डालेंगे, मैंने बाद में डाला फिर। और ये लौकी है उसे हम इसमें डाल देंगे। जब इस तरह से आप लौकी के पराठे बनाओगे ना स्टफिंग करके, तो बच्चों को इतने पसंद आएंगे ना कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये आलू के हैं या लौकी के। मतलब ये लौकी थोड़ी कुक हो जाती है सॉफ्ट, तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप लंच बॉक्स में भी भर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे बेसिक मसाले, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक आप इसमें ध्यान से डालिएगा। और इसमें आप चाहिए तो थोड़ा पीनट का पाउडर भी डाल सकते हो, आपको पसंद हो उसका तो टेस्ट। इसे अच्छे से हमें कुक होने देना है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसमें करीबन 5 से 7 मिनट लग सकती है कुक होने में। तो बीच बीच में आप हिलाते रहें, नहीं तो बॉटम पे नीचे सब्जी लग सकती है। यहाँ लौकी अपना पानी बहुत रिलीज करती है तो वो अच्छे से कुक हो जाएगी। सिर्फ आपको बीच बीच में चलाते रहना है। और ये लौकी कुक होने के बाद बहुत कम हो जाती है, तो आप ध्यान से इस क्वांटिटी को, मतलब आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, फैमिली के लिए बना रहे हो तो। यहाँ मैं जो स्टफिंग ले रही हूँ इससे 6-7 पराठे बनेंगे। तो आप ऐसा ना सोचिए कि बहुत बड़ी लौकी है तो ये पूरी फैमिली को हो जाएगी। आप एक बार बनाओगे आपको आइडिया आ जाएगी। तो इस लौकी के पराठे से बच्चे लौकी भी फुल क्वांटिटी में खा सकते हैं। ऐसे उनको खिलाओ तो आप बहुत ही नाटक करते हैं बच्चे खाने में। और फिर इसमें मैंने जो भुना हुआ बेसन था वो और कसूरी मेथी और आमचूर पाउडर डाल दिया। आमचूर पाउडर ना हो आपके पास तो नींबू का रस वो भी डाल सकते हो, कुछ खट्टा अंदर डालना है आपको। और हरा धनिया हो तो वो भी डाल सकते हो। और पराठे बनाने से पहले हमें स्टफिंग को पूरी तरह से ठंडा कर देना है। ठंडे अगर आप स्टफिंग यूज़ करोगे ना तो आपके पराठे कभी फटेंगे नहीं। और जो पराठे का डो हो वो भी आपको सॉफ्ट रखना है। जो वो लौकी का पानी था उसी से मैंने ये आटा गूंदा है और ये आटा एकदम सॉफ्ट रखा है। सॉफ्ट आटा रखोगे तो आपका जो पराठा बेलोगे ना तो वो कभी फटेगा नहीं। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और इसको हल्का सा बेलेंगे, मतलब पूरा नहीं बेलना है रोटी जितना, थोड़ा पूरी जितना बेलेंगे और बीच में स्टफिंग भरेंगे। और जैसे हम मोदक भरते हैं ना वैसे ही, मतलब ऐसे प्लेट लेते हुए पूरा कचौरी टाइप हम इसको शेप दे देंगे और अच्छे से ऊपर से सील कर देंगे। और एक्स्ट्रा डो है वो निकाल लेंगे और इसे अच्छे से सील करके वापस बेल लेंगे। तो है ना बहुत ही आसान। और इसके हल्का सा प्रेस कर देंगे तो जैसे ही हम बेलन से प्रेस करके बेलेंगे ना तो वो फटेगा नहीं। बस हल्के हाथों से प्रेस करते जाइए और बेलते जाइए। क्योंकि हमने आटा बहुत सॉफ्ट रखा है तो आराम से बगैर फटे पराठा बेलना आ जाएगा। फिर तवे को गर्म करके हमें उसके ऊपर घी डालना है। घी डालने के बाद आप इसको पराठे को डालें, क्योंकि जब फर्स्ट पराठा बनाते हैं तवे पे तो वो चिपक सकता है। और ऐसे ही दोनों तरफ से उलट पुलट के जब जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही सेक दीजिए। और पराठे घी में ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो घी या तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हो या फिर बटर। बहुत से लोग लौकी को कद्दूकस करके डो बनाते हैं तभी उसी में डाल देते हैं तो वो थेपला जैसा हो जाता है। हमारे गुजरात में अगर कुछ डो बनाते हैं उसमें डालते हैं तो उसको थेपला बोलते हैं। तो लौकी के थेपला हो गए। लेकिन ये स्टफ पराठे आप एक बार बनाओगे ना
तो ट्रस्ट मी फैमिली में सबको इतने अच्छे लगेंगे। और लौकी ऐसे बहुतों को पसंद नहीं आती है, तो इसमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने लौकी डाली हुई है। ऐसे तो मैं लौकी के थेपले, चिल्ले, मुठिए या कोफ्ते बनाती हूँ, लेकिन उसमें सबसे कम लौकी कंज्यूम होती है, मतलब बच्चे इतनी क्वांटिटी में नहीं खा पाते। लेकिन ये जो पराठे बनाती हूँ ना, तो मुझे किलो लौकी भी कम पड़ जाती है। ये तो अभी मैं टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, तो 500 ग्राम लौकी भी चल गई है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों को लौकी खिलाने का, और उनको पसंद भी आता है। आप टिफ़िन में केचप के साथ या घर पे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में दही के साथ, हरी चटनी के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हो। तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।